हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली टेस्ट होता है उसका साइंस का क्वेश्चन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22/4/2025 का क्वेश्चन। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अमोनिया रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह जो कथन दोस्तों गलत है। अमोनिया जो है रंगहीन नहीं है दोस्तों, रंगहीन है परंतु गंधहीन नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के मूत्र में अमोनिया पाया जाता है और मनुष्य का मूत्र जो है मतलब मानव का मूत्र जो है कितना गंधहीन रहता है ये भी आप समझ सकते हैं। तो गंध से भरा रहता है तो वो गंधहीन गैस नहीं है। ऑप्शन कथन एक जो है गलत है। दूसरा कथन है फास्फोरिन रंगहीन तथा गंधयुक्त गैस है। यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कौन हो जाएगा वह रफिनोज जो है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भैंस की एक प्रजाति है। तो भारतीय भैंस की प्रजाति जो है कि जफराबादी जो है भारतीय भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि कार के 4 ट्यूब पृथक पृथक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस तथा नियॉन गैस से भरे हो जाते हैं तब सबसे पहले कौन भरेगा। तो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन भरेगा। कौन? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है असंपीडीय तथा अशांत तरल जीरो कंपैटिबिलिटी को आदर्श तरल गैस कहते हैं। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है दोस्तों। गैसों की तुलना में द्रव अधिक संपीड्य होते हैं। यह जो कथन है दोस्तों यह भी सही है, क्योंकि नहीं, ये कथन जो दोस्तों गलत है, क्योंकि गैस की तुलना में अगर गैस को जितना दबाकर हम लोग मतलब दबा सकते हैं उतना हम लोग एक द्रव को संपीड़ित नहीं कर सकते। तो केवल एक सही है, दो है जो गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप का एसआई मात्रक जूल है। ताप का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वह जूल नहीं है। ताप का जो होता है क्या होता है, केल्विन होता है। और उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो न तो एक सही है और न तो दो ही सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन धातु जैसे NaCl, CaCl2, Al3 आदि में क्लोरीन की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इसमें क्लोरीन की जो समान अवस्था होती है वो -1 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे 3 अथवा एलनिन जो अर्ध सूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को सहलग्नता कहा जाता है। क्या? सहलग्नता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सही नहीं की बात करेंगे तो आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका रक्त के करीब 45% होता है। यह कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है हमारा। अगला कथन है आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% प्लाज्मा होता है। यह भी है जो कथन हमारा सही है। अगला है रक्त प्लाज्मा में 90% से ज्यादा जल पाया जाता है। तो यह भी कथन जो सही है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं पाया जाता। यह जो कथन जो दोस्तों गलत है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वार्ट्ज से चूर्णित अवस्था को क्या कहते हैं। तो क्वार्ट्ज से चूर्णित अवस्था को बालू या रेत कहा जाता है। क्या? बालू या रेत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार कीजिए तथा ये पता लगाइए कि कौन सी रासायनिक समीकरण अवशोषी को इंगित करता है। तो अवशोषी को इंगित कौन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इंगित कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किसी द्रव में विद्युत धारा को प्रभावित करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है।
तो किसी द्रव में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर द्रव का घनत्व जो है वो घट जाता है। क्या? पृष्ठ घन तनाव जो है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर तार की लंबाई का प्रतिरोध 10 ओम है। उसे मध्य बिंदु पर इस प्रकार मोड़ा जाता है कि उसके दोनों आधे भाग परस्पर 90 डिग्री पर हो, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो 10 ओम होगा। कितना? 10 ओम। अगला प्रश्न है, पेक्टोटेरिस एंजीना बीमारी का संबंध किस मानव अंग से है? तो पेक्टोटेरिस एंजीना बीमारी का संबंध जो है मानव के हृदय से है। किससे? हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तत्वों के लिए प्रयुक्त डाल्टन के संकेतों में निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन को दर्शाता है? तो ऑक्सीजन को दर्शाता है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो हमारा ऑक्सीजन को दर्शाता है, या कार्बन को दर्शाता है, यह जल को दर्शाता है। उत्कृष्ट गैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणुक होते हैं। यह कथन जो दोस्तों सही है। ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है, यह भी है जो सही है। यह जल में अविलय होता है, यह भी सही है। इनके द्रवनांक तथा क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, यह दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय संरचना विशिष्ट पदार्थ का स्रवण, संचय और उसे कोशिका से बाहर निष्कासन में सहायता करता है? तो यह कौन करता है दोस्तों? तो यह गोल्जी काय करता है। कौन? गोल्जी काय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलो द्रव्यमान के लोहे को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई बर्फ पर सतह पर लुढ़काया जाता है, तो गोला 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है तथा बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा? तो तब इसके बीच के लगने वाले घर्षण बल का मान जो होगा वह 2 न्यूटन होगा। कितना? 2 न्यूटन। अगला प्रश्न है, एक पत्थर को एक मीनार की चोटी से नीचे गिराया जाता है। पत्थर 5 सेकंड में धरती पर गिर जाता है। धरती से मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो धरती से मीनार की ऊंचाई जो होगी दोस्तों 125 मीटर होगी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे चारों ओर की संपूर्ण दशाएं मिलकर पर्यावरण कहलाती है। तो यह जो कथन है दोस्तों सही है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यह भी कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह भी कथन जो सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तीनों का तीनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक संयोजी ऊतक नहीं है? तो वास्तविक संयोजी ऊतक जो दोस्तों हमारा हो जाएगा, जो नहीं है इसमें, वो रक्त जो है। रक्त जो दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर लौह का रंग कैसा होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर प्राप्त लौह रंग का रंग जो होता है वह नीला होता है। कैसा? नीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तत्व के सभी समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यह कथन जो दोस्तों सही नहीं है। एक तत्व के सभी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या समान होती है, भी कथन सही है। एक तत्व के सभी स्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, केवल 3 जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधे में होते हैं। यह दोस्तों गलत है। प्रकाश लाल और भूरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, यह भी कथन दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ध्वनि का त्वरक किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का त्वरक जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी कक्षा में E4 है तथा तीसरी कक्षा में E3 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 27 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 12 न्यूटन आएगा। 28 है, भोजन के प्रोटीन अवयव में नवीन कोशिकाओं के निर्माण उत्तेजित करता है, तो ये क्या करता है? और अगला है,
पशु से प्राप्त प्रोटीन कथनों का प्रोटीन माना जाता है। दोनों कथन जो है सही है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर कूट का चयन कीजिए और ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, यह कथन सही है। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि, यह भी सही है। एथलीट फुट विषाणु से नहीं, यह कवक से होता है। किससे? कवक से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो उष्मा चालकता में अंतर है। फिनॉल निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो फिनॉल जो दोस्तों यह बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। यह कथन जो दोस्तों यह कथन जो हमारा बिल्कुल सही है। और द्रव घटाकर किसी वास्तविक गैस को द्रव में प्रवृत्त किया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों के नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सी दृष्टि दोष होते हैं? तो आंखों के नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से जो होती है वह दूरदृष्टि होती है। कौन सी होती है? दूरदृष्टि दोष होती है। कार्पोरा क्वाड्रिमोनिया किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो कार्पोरा क्वाड्रिमोनिया जो दोस्तों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। किसका? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये मध्य मस्तिष्क का। किसका? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जुन जो दोस्तों निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है, यह कथन जो है बिल्कुल हमारा सही है। सारस स्वदेशी निर्मित नागरिक यात्री वायुयान, यह भी सही है। फाल्कन रूस द्वारा उपलब्ध कराई गई एक क्रूज मिसाइल, यह दोस्तों गलत है। ऑप्शन जो होगा आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बल आघूर्ण की बीमा है? तो बल आघूर्ण की बीमा जो है वह कौन है? तो mlt2-t। न्यूटन के गति नियम उस वस्तु में के लिए सत्य नहीं है जो किस अवस्था में जो दोस्तों प्रकाश के वेग से गति कर रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन के कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का विलक्षण गुण नहीं है? तो इसमें देखेंगे तो कार्बन का विलक्षण गुण जो दोस्तों नहीं है दो कौन जाएगा? कार्बन अनेक धातुओं रंग को संयुक्त कर निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित नहीं है की बात करेंगे तो इसमें जो हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम द्वितीय आवर्त का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट काम करता है आता है तब श्वसन भागफल का मान होता है। तो श्वसन भागफल का मान जो है इकाई के बराबर होता है। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश जो दोस्तों यह निडेरिया संघ का उदाहरण है। किसका? निडेरिया संघ का। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु को उत्तेजित अवस्था से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। पोल्ट्री में होने वाले निम्न रोगों में कवकीय रोग है, तो इसमें निम्न कवकीय रोग कौन सा है? तो यह जो है मोनालिसियस है। कौन? मोनालिसियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में बनने वाला बर्लिन हार्मोन सहायक होता है। तो पौधे में बनने वाला बर्लिन हार्मोन जो है दोस्तों ये किसमें सहायक होता है? तो यह जो है पुष्पन फलन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कथनों सही से बात कर लेंगे तो Al3 एक लुईस अम्ल है, यह भी सही है। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनिक युग्म ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्थान पर पर्यावरणीय अनुकूलन रसायन कौन है जो कपड़ों के शुष्क धुलाई के इस्तेमाल होता है? तो यह कौन होता है? तो यह द्रवित CO2 होता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित कर सकता है? तो किसी विद्युत रोधी को कौन कर सकता है? तो स्थिर विद्युत आवेशित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा धातु पिघल जाएगा? तो ये कौन सा धातु है जो पिघल जाएगा दोस्तों? तो ये गैल्शियम और सीजियम जो है ये पिघल जाएगा। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो होगी वह
गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा दोनों होगी। निम्नलिखित में से किस आंतरिक स्थान सर्वाधिक होगा? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक आंतरिक स्थान जो होता है वह हाइड्रोजन का है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए